हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स कैसे कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन कर पाया हूँ मैं रात भर में, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है ना, तो लिखने में दिक्कत होती है। तो कोई बात नहीं, पर आपको समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है ताकि आप इजीली इसको समझ पाओ, एक्सेस कर पाओ कि आप रियल एग्ज़ाम में आंसर कैसे लिखोगे। आपने प्रैक्टिस तो की नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं की होगी, लेकिन जो भी है आप देख लेना। मैं आपको तरीका बताऊंगा आंसर लिखने का। ये आपका वो क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का है शायद। इससे पहले का जो पेपर हो चुके हैं वो मैंने उनमें से क्वेश्चन उठाया है। एक ये कॉमन क्वेश्चन है, ये हर साल रिपीट होता है, इसीलिए मैंने ये ले लिया था ताकि आप अगर आ गया तो ये आपके बल्ले बल्ले है। आपका जो है 16-17 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। देखो नंबर यहाँ पे आपको देखना है कि ये किस तरीके से लिखने की बात कर रहा है। एक तो 5 नंबर है और एक 15 है, यानी कि 20 नंबर का पूरा पेपर है आपका, एक क्वेश्चन पेपर है। आपको इसे इसी तरीके से करना है सॉल्व। जैसे कि कह रहा है कि विक्रेता बिक्री कला से आप क्या समझते हैं। पहला सवाल कि भाई बिक्री कला क्या होती है, ठीक है, ये 5 नंबर का है। उसके बाद दूसरा है एक सेल्समैन की भूमिका और गुण। दो चीज़ और पूछिए यहाँ पे, ठीक है, क्या है भूमिका यानी कि रोल्स, और उसकी क्वालिटीज़ क्या होती है। तो ये 15 नंबर में होगा आपका। इसको मैंने यही एक्सप्लेन किया हुआ है सही तरीके से, लेकिन आपको ना एक चीज़ और करनी है। अगर आप कर सकते हैं तो आपको एक इंट्रोडक्शन और लिखना है यहाँ पे। मैंने ये इंट्रोडक्शन नहीं लिखा है यहाँ पे क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं होता खास, बस आपको बताना होता है कि चैप्टर जो है आपने जो पढ़ा था उसमें आपने क्या क्या सीखा है, राइट। क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है ये वाला चैप्टर, तो आपने अगर पढ़ा होगा मुझसे तो आपको डेफिनेटली याद होगा चैप्टर के अंदर क्या था। सेकंड चैप्टर है शायद ये, विक्रेता कला के बारे में, कि तरीके की स्किल्स होती है, ठीक है। सेकंड था शायद थर्ड क्वेश्चन, थर्ड यूनिट है, उसके अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन नहीं लिख पाया मैं, बस बाकी सब मैंने लिख दिया है इसके अंदर। जैसे कि विक्रय कला का मतलब मैंने लिख दिया है यहाँ पे क्या होता है, सब कुछ एक्सप्लेन किया है मैंने यहाँ पे। आप इसको पढ़ लेना पॉज करके, ठीक है, एक एक बारी से। और राइटिंग को माइंड मत करना, सॉरी फॉर दैट, ऐसी ही है, है ना, क्या कर सकते हैं इसके लिए। और एक मैंने फेमस विद्वान के यहाँ पे विचार लिखे हैं कि भाई वो कला के बारे में क्या बात कर रहे हैं, कि भाई जो सेलिंग है वो एक स्किल कैसे है। इसको मैंने यहाँ पे इनको लिख के जो है आपने जो एक मैं ऊपर जो बता रहा था उस चीज़ को मैंने एक फैक्ट में कन्वर्ट किया है ताकि ये सही लगे, असली लगे, इसीलिए मैंने ये किया है, ठीक है। तो ये हो गया, ये बता रहे हैं अपना, मैंने ये भी पढ़ाया था इनको, आपको बताया था मैंने कि ये क्या बोल रहे हैं। उसके अलावा सेल्समैन की भूमिका, उसके रूल्स, ठीक है, पहला मैंने आपको बताया था कि उसके बाद जो सवाल आएगा फिर वो हम उसके बारे में भूमिका बताएंगे कि उसकी भूमिका क्या होती है और उसके गुण क्या होते हैं। तो पहले मैंने भूमिका बताई है, ठीक है। तो ये मैंने भूमिका लिखी है, साथ में एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं। नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपको एग्जाम्पल्स भी साथ साथ में लिखने हैं, ठीक है। सब में नहीं लिख पाया मैंने कुछ कुछ में लिखा है, ठीक है। एग्जाम्पल्स लिखने की बोल रहा था ये, तो मैंने एक एग्जाम्पल ऐड किया है आपको दिखाने के लिए कि आपको एग्जाम्पल भी ऐड करने हैं उसमें, ठीक है। कार शोरूम का एग्जाम्पल दिया था मैंने यहाँ पे। उसके बाद सेकंड है ये सेल्समैन और कार शोरूम आगे चलकर, ठीक है। आप इसको पॉज करके पढ़ लेना जो भी आपका है, ठीक है, मुझे बता देना कि सही है गलत है। एक सेल्समैन के गुण कुछ होते हैं, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है कि गुण कितने होते हैं उसके अंदर। तो महसूस करने की क्षमता वगैरह होती है, उसके बाद जीतने की आवश्यकता, संतुलन की आवश्यकता, एक अच्छे विक्रेता का वर्णन करने वाले गुण होते हैं उसके अंदर, ठीक है। कुछ अलग अलग और भी गुण होते हैं, जैसे कि अच्छा श्रोता होता है, सुनना जो है वो सुनता है कस्टमर को कि उसको चाहिए क्या, ठीक है। और लचीलापन होता है, यानी कि असफलता को जो है वो स्वीकार करता है और आगे चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपनी पास्ट को सोचता रहेगा कि यार मैं असफल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो सब कुछ मूव ऑन करता है और आगे चलता है। आत्मविश्वास होता है उसके अंदर, ठीक है, यानी कि भरोसा होता है खुद पे। एक अच्छा सेल्समैन के पास ग्राहक प्रेरणा और व्यवहार का विश्लेषण करने की क्षमता होती है, यानी कि जो कस्टमर्स होते हैं उनका जो बिहेवियर है उसको पढ़ने का एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, उनके पास अच्छी स्किल्स होती है। बाकी ये आपको ऐसा लिखना है, इसको आप पॉज कर लेना, पढ़ लेना। निष्कर्ष आपको लिखना है सभी आंसर्स में, ठीक है। निष्कर्ष बहुत ज़रूरी है, ये आपके नंबर्स में जो है एक जान पैदा करता है। निष्कर्ष बहुत ज़रूरी होता है। निष्कर्ष जो है आपको एक सही डायरेक्शन में आंसर लिखने के लिए प्रेरित करता है। एक छोटी सी बात है,
ये छोटी सी चीज़ है, 4-5 लाइन का आपका ये निष्कर्ष होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको सभी क्वेश्चन में जो जितने भी आप आंसर लिखोगे, आपको सब में ही निष्कर्ष लिखना है लास्ट में, ठीक है। और शुरू में इंट्रोडक्शन लिख के लास्ट में निष्कर्ष, बीच में जो आपके सवाल पूछा गया आपको उसका आंसर देना है, राइट। तो ये मैंने लिखा है, इसको आप पढ़ लेना पॉज करके, ठीक है। इतना मैं इसको छोटा कर देता हूँ, नहीं हो रहा, जो भी है आप इसको पढ़ लेना पॉज करके, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक ही सवाल कर पाया मैं रात में, ठीक है। अभी मॉर्निंग हुई है तो वीडियो बना रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।